महबूबा मुफ्ती ने पूछकर किया था नवग्रह मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक। इसको लेकर कई मुस्लिम संस्था उनके विरोध में आ गए हैं। अलीगढ़ में भी थियोलॉजी विभाग के पूर्व चेयरमैन व मुस्लिम धर्मगुरु प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने कहा कि खुदा के अलावा जो किसी और की इबादत करता है या बुत पूजा करता है वह इस्लाम से खारिज है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना पूजा होती है, जो पूजा करेगा वह इस्लाम से खारिज होगा। उनको इस्लाम में वापस आने के लिए दोबारा कई काम करने होंगे जिससे वह इस्लाम में वापस आ सके। महबूबा मुफ्ती ने इस्लाम की तालीमात के खिलाफ काम किया है। इस्लाम एक अल्लाह की इबादत के अलावा ना मूर्ति पूजा की इजाजत देता है, ना शिवलिंग पर जल चढ़ाने की इजाजत देता है। वह पूजा है। इसी तरह तुलसी की इबादत करना भी उसी में शामिल है। पीपल की इबादत करना, गाय की इबादत करना या ऐसी किसी तस्वीर जिसकी पूजा की जाती हो, रामचंद्र जी, सीता जी की या कृष्ण जी की, अगर इनमें से किसी एक की भी पूजा करे या इबादत करे और वह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर इबादत करे, एक ही बात है। जो ऐसा करेगा वह इस्लाम की तालीमात के खिलाफ होगा। महबूबा मुफ्ती ने इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ काम किया है। इस्लाम एक अल्लाह की इबादत के अलावा न मूर्ति पूजा की इजाज़त देता है, न कब्र को खुदा की तरह खुदा में शरीक मानकर उसकी इबादत करने की इजाज़त देता है, न शिवलिंग की इजाज़त देता है, न शिवलिंग पर जल चढ़ाने की इजाज़त है, जो पूजा है। इसी तरह से तुलसी की इबादत करना भी उसी में शामिल है। इसी तरह से पीपल की इबादत करना, गाय की इबादत करना या ऐसी किसी तस्वीर की जिसकी पूजा की जाती हो, जैसे रामचंद्र जी हो, उनकी साथ सीता जी, या खाली रामचंद्र जी या कृष्ण जी और उनके साथ वो, तो अगर इनमें से किसी एक की पूजा करे या इबादत करे और वो शिवलिंग पर जल चढ़ा के इबादत करे, एक ही बात है। और जो ऐसा करेगा वो इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ होगा। मुसलमानों के यहाँ पैदा होने से कोई मुसलमान नहीं रहता और कोई काफिर के घर या गैर मुस्लिम के घर पैदा होने से कोई काफिर और गैर मुस्लिम नहीं होता। हर हाल में उसे अल्लाह की इबादत एक की करनी है। उसमें मोहम्मद साहब की कब्र को भी अगर सजदा करेगा इस नीयत से तो वो भी काफिर है। हत्ता कि अगर किसी अजमेर को या उसको साबिर करियर या निज़ामुद्दीन को रहेगा तो भी काफिर है। तो एक अल्लाह के अलावा जो भी करेगा वो काफिर हो जाता है। तो सर क्या इस हिसाब से मुफ्ती महबूबा जो है काफिर हो गई और क्या वो इस्लाम से खारिज हो गई? जाहिर है, जो इस्लाम की तालीमात के खिलाफ एक अल्लाह की पूजा, तो इस्लाम से खारिज हो गया इंसान और सारे अहकाम लगेंगे। दोबारा कलमा पढ़ के ईमान लाना ज़रूरी है उनके लिए। और सर दोबारा मतलब इस्लाम में दाखिल होने के लिए क्या करना होगा? दोबारा कलमा तैयबा भी पढ़ना होगा, कलमा शहादत पढ़ना होगा, एक अल्लाह को मानना होगा और नबियों के सिलसिले को जो मानती रही हैं वो तो नहीं उसके खिलाफ कोई बात की है। और दूसरी बात, मरने के बाद हिसाब किताब तो तौहीद के खिलाफ किया, वो दोबारा ठीक करना पड़ेगा उन्हें। सर क्या इस्लाम में इस तरीके की चीज़ें जायज़ हैं या मना है? हराम, बिल्कुल इस्लाम से खारिज। इस्लाम में दाखिल ही नहीं रह सकता वो इंसान जो कब्र को खुदा की तरह खुदा के अंदर शरीक माने, या बुत को माने, या शिवलिंग को माने, या किसी और चीज़ को माने। सर जिस तरीके से उन्होंने शिवलिंग को जल चढ़ाया तो वो इस्लाम से खारिज मानी जाएंगी? जाहिर है, और क्या इसके अलावा और क्या बात है। इस्लाम का उसूल थोड़ी बदलता है। महबूबा मुफ्ती होने से थोड़ी मुसलमान होता है। इस्लाम के मुताबिक अकीदा रखने से मुसलमान होता है। जाहिद मुफ्ती जाहिद भी करेगा तो वो भी इस्लाम से खारिज है। कोई पैदाइश से मुसलमान नहीं होता। बालिग होने के बाद अल्लाह पर ईमान लाना और तमाम नबियों पर और आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान लाना। हिंदुस्तान के नबी भी हैं। बहुत से लोग हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि रामचंद्र जी और कृष्ण जी भी नबी थे और शिव जी भी नबी थे। और अगर यही बात सही भी मालूम होती है बज़ाहिर, इसलिए कि अल्लाह ने हर जगह नबी भेजे, रसूल भेजे, तो ये नबी रसूल है, इन पर ईमान लाओ। लेकिन इस हद तक कि अगर अल्लाह के नबी है तो हम ईमान लाते हैं, बस। तो सर इस्लाम में मना ही है शिवलिंग में जल चढ़ाना? अरे शिवलिंग से क्या मतलब है भाई? किसी की भी पूजा करना, शिवलिंग में जल चढ़ाना क्या होता है? पूजा होती है। तो जो पूजा करेगा वो इस्लाम से खारिज होगा। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।